हेलो मेरे लाल बाल गोपाल, तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे, मैं आप लोग के लिए आज फिर से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आ चुका हूं भाई, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस बार 100% ये डेरिवेशन पूछी ही जाएगी। या तो इससे न्यूमेरिकल बन के आएगा या तो ये डेरिवेशन आएगी। 2 से 3 मार्क्स आपको ये टॉपिक दिला के ही जाएगा। तो भैया ये डेरिवेशन कौन सी है? डेरिवेशन ये है भाई साहब कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, क्या है? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास ये मान लो एक सर्कुलर कॉइल है भाई, क्या है? एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसका एक्सिस ये होगी और इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। आपको पता है हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो भाई कॉइल भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। चलो बात कर लेते हैं इसी की, बहुत इजी सा डेरिवेशन है, तुरंत करके दिखाता हूं तुम्हें। तो सबसे पहले यहां पे एक करंट कैरिंग कॉइल ड्रॉ कर लिया मैंने बच्चे। इसमें मैं करंट भेज देता हूं आई, और यहां से करंट इधर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। यहां से करंट अंदर जा रही है, समझो जरा। यहां से करंट, ये हमने कॉइल को, इस कॉइल को मैंने कुछ ऐसे प्लेस कर रखा है, ऐसे। ये कॉइल है ना, मैंने ऐसे प्लेस कर रखा है, ऐसे ड्रॉ कर रखा है। तो करंट यहां से अंदर जा रही है और यहां से करंट बाहर निकल रही है, यहां से करंट अंदर जा रही है, यहां से करंट बाहर निकल रही है। बात समझ में आ रही है? ये मान लेता हूं भैया, इसका ये सेंटर है सी, और ये इसकी रेडियस कितनी है बताओ? आर है। और मैंने इस सेंटर से इसकी एक एक्सिस ड्रॉ कर ली है बच्चे, जहां पे पॉइंट पी है, और मुझे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, बी नेट कैलकुलेट करना है बच्चा, यही। और यहां से मान लो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो जरा, अब आपको याद दिलाता हूं बायो सावर्ट लॉ। पहले हम छोटे एक एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको पता है ना बायो सावर्ट लॉ? आपको पता होगा बच्चे कि बायो सावर्ट लॉ क्या होता है। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है बताओ जरा। अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पे आप एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा डीएल एलिमेंट, एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेते थे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसके एक देखो, इस डीएल एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है यहां पे। ये जो डीएल एलिमेंट मैंने ले रखा है बच्चे, छोटा सा जो लेंथ ले रखा है इस कंडक्टर पे, एक वेक्टर की तरह ट्रीट करना इसको। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो डीएल की डायरेक्शन होगी बच्चे, वो होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? और यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते थे, याद आया? पोजीशन वेक्टर आर, और जहां पे एक पी पॉइंट कंसीडर करते थे, और इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे भैया कितनी होगी? डीबी होगी। और डीएल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता था? क्या थीटा होता था? बोलो, क्या इस डीबी की वैल्यू तुम लिख पाओगे? बोलोगे लिख पाएंगे सर। डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बोलो यार, यही होती थी क्या? यही होती थी मैग्नेटिक फील्ड। इस डीएल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डीबी इस पॉइंट पी पर होती थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, मैग्नीट्यूड की तो बात मैंने कर लिया, मैग्नीट्यूड की बात कर लिया। और आपको पता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की बात कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं भाई। तो डायरेक्शन क्या होगी बता दो जरा मेरे को। अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन के लिए क्या राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए? राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। कैसे करते हैं? राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पुट करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट राइट हैंड के थंब को पुट कर दो, और ये फिंगर्स जो है मेरी,
उनकी जो टिप्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, इस फिंगर्स की टिप्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो भैया होल्ड कर लो इस वायर को और थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर दिया। और ये जो टिप्स हैं वो कहां जा रही हैं, इस पॉइंट पी पे टिप्स को रखो और कर्ल करो, इन फिंगर्स को कर्ल करो, तो ये कहां जा रही है, इनसाइड जा रही हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, इनवर्ड्स हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां गई, इनवर्ड गई। अब बात ये आती है भैया कि इनवर्ड गई, तो इनवर्ड तो भैया ऐसे भी हो सकता है, इनवर्ड ऐसे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर लोगे इनवर्ड, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहां। तो उसके लिए पहले इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी निकाले हो, तो डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे बच्चे तो ये निकल के आएगी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब। याद रखना ये वेक्टर फॉर्म है इसका, और डीएल क्रॉस आर हटाओगे तो डीएल आर साइन थीटा आएगा ना ये, और आर आर कैंसिल हो जाएगा तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब तुम्हें पता है जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है यहां पे समझो, वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होता है। ये जो डीबी आ रहा है बच्चे, डीएल क्रॉस आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो डीबी के भी परपेंडिकुलर और आर के भी परपेंडिकुलर, मींस यहां पे डीबी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, डीएल, और यहां पे बच्चे डीबी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू व्हाट, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर। इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इनका दोनों जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है बच्चे जो डीबी आया ना, ये डीबी ना इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही। अब यहां पे मेरे को समझ में आ गया कि भैया डीबी जो है परपेंडिकुलर किसके है, आर के, तो इनवर्ड डायरेक्शन में ये आर के परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब इनवर्ड तो गया लेकिन आर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। अगर आर ये है, समझो अगर आर ये है भाई, अगर आर ये है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 डिग्री बनाता हुआ अंदर को रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब ये सारी बातें अगर तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो जाएंगी तो इस डेरिवेशन को चुटकी में उड़ाओगे, चुटकी में। देखो यहां पे छोटा सा एलिमेंट ले लो तुम, यहां पे छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लो, ले लिए, चलो गंदा कर दिया हम थोड़ा सा, यहां सा छोटा सा एलिमेंट क्या ले लें हम लोग, डीएल ले लेते हैं, डीएल वेक्टर। और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द करंट। और यहां से एक पोजीशन वेक्टर खींच दो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, खींच दिया और इसको बोल देना आर। बोल पाओगे, बोल पाओगे, बोलो। और यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यार, पी पॉइंट पे। तो अब बताओ डीएल वेक्टर और आर के बीच में एंगल कितना होगा, डीएल वेक्टर और आर के बीच में एंगल कितना होगा, बता पाओगे। अगर यहां पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो यहां का एंगल बताना पड़ेगा ना, डीएल वेक्टर और आर के बीच का एंगल जो थीटा है, तो यहां पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, ये होगा बच्चे 90 डिग्री। कैसे होगा 90 डिग्री, समझो ये जरा क्या है, ये हमारे पास लूप है, ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, करंट इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, करंट कहां जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में, करंट कहां जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। समझो ये करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, ऐसे बना हुआ है, करंट कहां जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो डीएल एलिमेंट ये होगा, तो डीएल ये हुआ ना, और यहां पे डीएल से जो आर पोजीशन वेक्टर है बच्चे, ये यही है, यही है। तो बोलो जरा इसके बीच में एंगल कितना है, बोलो, क्या 90 डिग्री बन रही है, क्या इसके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ऑब्वियसली। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्या यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में डीबी अगर लिखना चाहूं तो अच्छा डीबी की डायरेक्शन मुझे बता दो, यहां पे क्या डीबी की डायरेक्शन बता पाओगे, बोलोगे हाँ सर। क्या करना है, डायरेक्शन वही राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो करंट की डायरेक्शन में इसको रखो, थंब को, करंट गई अंदर को, और इस कर्लिंग फिंगर्स को रखो इस पी पॉइंट पे और कर्ल करो। ये करंट गई, देखो करंट अंदर गई, करंट अंदर गई भाई, अंदर करंट गई कि नहीं गई, देखो करंट अंदर गई। और यहां पे फिंगर को कर्ल करो, यहां पे कर्ल करो। क्या ये डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, ये क्या ये डायरेक्शन बन रही है मैग्नेटिक फील्ड की, डीबी, क्या ये डायरेक्शन बनी मैग्नेटिक फील्ड की। और तुमको बताया मैंने कि जो
भैया मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इनके बीच का एंगल जो है भैया वो 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इस डीबी की वैल्यू लिख पाओगे क्या? तो डीबी की वैल्यू लिख पाओगे क्या? बोलोगे सर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्या यहां पे थीटा 90 डिग्री पुट कर दिया जाए? तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, ये इतना लिख पाओगे? बोलो यार, क्या इतना लिख पाओगे? अब बताओ जरा, अगर मैं बोलूं बच्चे, अगर यहां का एलिमेंट लिया होता, अगर यहां का डीएल एलिमेंट लिया होता, तो इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बनती? ये भी डिस्टेंस आर होती, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती बच्चे क्या होती? ये देखो करंट बाहर आ रहा है, इसकी वजह से ये करंट बाहर आ रही है, करंट बाहर आई ना भाई, ये देखो जरा, ये है करंट अंदर गई तो मैग्नेटिक फील्ड ये और करंट बाहर आ रही है, करंट बाहर आ रही है, देखो करंट बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां? इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे फोकस करो, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड कहां चली गई? मैग्नेटिक फील्ड क्या ये चली गई? मैग्नेटिक फील्ड ये डीबी चली गई यहां पे। बात समझ में आ रही है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड छोटे से एलिमेंट लेंथ के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो जरा, अगर मैं मान लूं ये एंगल थीटा है, अगर मैं मान लूं ये एंगल थीटा है, जो एक्सिस वाली लाइन है और ये जो पोजीशन वेक्टर वाली लाइन है उसके बीच का एंगल थीटा मान लूं, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट, ध्यान समझो, फील दिला दूंगा भाई, फील दिला दूंगा मैं तुम्हें, हर एक एलिमेंट अगर यहां पे जो एंगल बनाएगा, क्या वो हर एक एलिमेंट सेम एंगल बनाएगा? कोई भी भाई, यहां पे डीएल लो, यहां पे पोजीशन वेक्टर है पी, ये पोजीशन वेक्टर आर जो जा रहा है, यहां पॉइंट पी है, यहां पे लो, यहां पे एंगल सेंटर से जो लाइन जाएगी उतनी ही बनेगी ना, यहां से लो सॉरी, हर एक पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा, ये सर्कमफरेंस का हर एक एलिमेंट, सर्कमफरेंस का हर एक एलिमेंट इस पॉइंट पी पे सेम एंगल सबस्टेंड करेगा भाई, सेम एंगल बनाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा मैंने बोल दिया। मैं चाह रहा हूं कि इस वाले, मैं चाह रहा हूं भाई, मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ दिया जाए सॉरी बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड को तोड़ दिया जाए उसके कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होने वाली है। देखो अगर ये एंगल बेटा थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, तो बताओ जरा ये पूरा एंगल कितना बना? ये पूरा एंगल क्या 2 थीटा? तो ये वाला एंगल बता पाओगे क्या मेरे को? ये देखो, ये लाइन जो गई है और ये जो लाइन आई है, इसके भी ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ये 90 डिग्री बना रहा है, देखो जरा, और ये एंगल 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना? तो बोलोगे सर सिंपल सी बात है भैया, 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा होगा। बोलोगे हाँ सर 90 माइनस 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बता दो मेरे को। क्या ये वाली लाइन, क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर है? बताओ एक्सिस वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री? बोलोगे हाँ सर। अब बताओ ये पूरा 90 डिग्री है और ये थीटा है, ये 90 माइनस 2 थीटा है, तो ये कितना होगा? मान लो कि एक्स है, तो ये कितना बताओ? यहां से ये थीटा है प्लस ये कितना है? 90 माइनस 2 थीटा है, और ये कितना है बताओ? क्या एक्स है, इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस थीटा प्लस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना भाई? क्या थीटा आएगा? बोलो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? क्या यहां पे थीटा आना चाहिए? थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बताओ? थीटा होगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो जरा, क्या ये डीबी का कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं? इधर कितना आएगा बताओ? क्या आएगा? डीबी cos थीटा, और इसका कंपोनेंट कितना होगा बताओ? क्या होगा? डीबी cos थीटा, और इसका ये तो इसका कंपोनेंट एक डीबी cos थीटा और एक डीबी sin थीटा, क्या इधर आएगा? क्या डीबी sin थीटा? क्या इसका भी एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में आएगा? बोलोगे हाँ सर, डीबी sin थीटा। अब ये डीबी cos थीटा और डीबी cos थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे,
डीबी कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चे, बी नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूं मैं, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। अब तुम सोच रहे होगे सर डीबी साइन थीटा तो दो है, एक ही क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहां पे आपने दो एलिमेंट कंसीडर किया है ना भाई। आप एक एलिमेंट लो, डीबी 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 करके पूरे सर्कमफेरेंस पे क्या करो, इंटीग्रेट मार दो। बात समझ में आ रही है क्या, अगर तुम 2 डीबी साइन थीटा लेते तो आपको सर्कमफेरेंस का हाफ इंटीग्रेट करना पड़ता, क्योंकि एक बार में दो एलिमेंट कवर हो रहे हैं ना भाई, एक बार में दो एलिमेंट कवर हो रहे हैं, तो आपको सर्कमफेरेंस को हाफ करना पड़ेगा इंटीग्रेट करते समय। या फिर अगर एक एलिमेंट ले रहे हो तो क्या करोगे, पूरे सर्कमफेरेंस पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डीबी 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 करके। बात समझ में आ रही, इसलिए मैं एक ले रहा हूं और यहां पे बोल रहे हैं भैया कंप्लीट सर्कल में इंटीग्रेट करूंगा, क्या करूंगा, कंप्लीट लूप को इंटीग्रेट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है, इतनी बातों में कहीं प्रॉब्लम आई हो तो बताओ यार, इतनी बातों में कहीं प्रॉब्लम आई तो बताओ। सबसे पहले यह जानना जरूरी है आपको कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी डीएल लेंथ की वजह से कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होती है। उसके बाद उनके डायरेक्शन की बात कर लिया मैंने, उसके बाद सारी चीजें यहां पे अप्लाई किया है, आपको फील होना चाहिए। और ये जान लो बच्चे यहां पे डीबी आर वेक्टर और डीएल वेक्टर तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये जान लेना, यहां पे भी 90 डिग्री, यहां पे भी 90 डिग्री इनके बीच में है, ये याद रखना। ये देखो लेंथ वेक्टर अंदर गई, ये वाला अंदर गया, यहां आया, और ये मैग्नेटिक, ये देखो लेंथ वेक्टर अंदर, और पोजीशन वेक्टर ये है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये, तीनों देखो परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, देखो क्या आर के परपेंडिकुलर है, बोलोगे हाँ सर आर के परपेंडिकुलर है आर के परपेंडिकुलर, क्या इसके भी परपेंडिकुलर है, हाँ इसके भी परपेंडिकुलर है, देखो डीएल के भी परपेंडिकुलर, देखो है ना, डीएल के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पे लिखा हूं भाई डीबी परपेंडिकुलर टू डीएल, डीबी परपेंडिकुलर टू आर, सब कुछ वेरीफाई होगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि तुमको रटना पड़ेगा। अब बस कुछ नहीं करना भाई, इस पे डीबी की वैल्यू रख के इंटीग्रेट मार दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। सीधे अब क्या करना है, बोलोगे सर डीबी साइन थीटा इंटीग्रेशन करना है भाई कंप्लीट लूप, और आपको बी नेट मिल जाएगा, ठीक है। डीबी की वैल्यू पुट कर लो, कितना, बोलोगे सर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल, आई डीएल कितना, आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, निकाला था भी भाई देख लो, या निकाला हमने डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर भाई। अच्छा यहां साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा ये है ना, तो यहां साइन थीटा निकालो कितना हो जाएगा बताओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में, ये थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, बोलोगे सर हाइपोटेनस कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है। अच्छा इस आर की वैल्यू बता पाओगे क्या, इस आर की वैल्यू बता पाओगे क्या, रूट में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो आगे देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख सकता हूं मैं कितना, आर बाई कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, लिख पाओगे इतना, जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालो, म्यू नॉट कांस्टेंट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट, ठीक है, आई कांस्टेंट, अब ये कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, लूप का रेडियस तो चेंज कर नहीं पाओगे, और ये आर भी कांस्टेंट है बच्चे, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है समझो, ये वाली वैल्यू आप कभी भी चेंज, ये वाली वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे, ये वाली वैल्यू देखो हमेशा आर ही रहेगी ना। ये मान लो हमारे पास सर्कुलर लूप है, ये हमारे पास सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट पी है, तो ये आर कभी चेंज नहीं हो सकता है, आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आर कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, डीएल, तो यहाँ पे क्या करो इंटीग्रेट कर दो डीएल को, सर्कमफेरेंस कंप्लीट सर्कमफेरेंस, ठीक है आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में कितना बताओ, 4 पाई आई आर अपॉन में कितना बताओ, आई आर अपॉन में कितना, आर क्यूब इनटू इसका कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई कैपिटल आर, पाई से पाई को उड़ा दो, 2 से यहां से उड़ा दो इसको, तो बी नेट आ जाएगा भाई साहब, बी नेट आ गया, देखो जरा कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कितना 2 आर क्यूब, 2 आर क्यूब, ये होगा
अब क्या करना है तुमको बताओ, अब एक चीज, एक स्टेप और रह गया है। अब आर की वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू तुम्हें पता है क्या, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, आर की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, लिख सकता हूं मैं कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसको लिख सकता हूं पावर 1/2 इंटू आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, क्या 3/2 लिख दूं, 3/2 लिख सकता हूं यार, क्यूब है इसका पावर 1/2। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा बच्चे। ये कहां मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। बात समझ में आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये मिल जाएगी आपको उसके करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पे। अच्छा, मान लो तुमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया भाई साहब उसके सेंटर पे, कहां पूछ दिया, सेंटर पे। अब बताओ हमारे पास ये लूप है यार, ये हमारे पास लूप है, ये पॉइंट कहां था, यहां पे है, ये पॉइंट यहां पे है, एक्सिस वाली पॉइंट यहां पे है ना। अगर मेरे को सेंटर पे चाहिए तो क्या करूं, जो ये एक्स वाली डिस्टेंस, क्या उसको जीरो कर दूं, क्या उसको जीरो कर दूं, जीरो करना पड़ेगा तभी सेंटर पे पहुंचोगे। तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो उस कंडीशन में एक्स को क्या करना पड़ेगा बच्चे, जीरो करना पड़ेगा। तो जो बी नेट मिलेगा तुमको सेंटर पे वो कितना हो जाएगा बताओ जरा, क्या म्यू नॉट अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन में कितना 2, कि आर स्क्वायर, एक्स को जीरो पुट कर चुका हूं मैं, ये 3/2, 2 से मार देना इसको, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में यहां पे 2r क्यूब। तो यहां से इसको उड़ा दोगे बच्चे तो बी नेट तुम्हारा मिल जाएगा, बी नेट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा सेंटर पे, जो कि मैक्सिमम होता है भाई, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होती है। बात समझ में आ रही है। अगर मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो इंफिनिटी पे मिलेगा, एक्सिस पे इंफिनिटी पे। बात समझ में आई। इफ सोचो जरा, इफ एक्स टेंड टू 0, मतलब एक्सिस को बहुत बढ़ा दिए, एक्सिस को बहुत बढ़ा दिए, देखो जरा एक्सिस को बहुत बढ़ा दिए, टेंड टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर एक्स को बहुत बढ़ा दिए तो एक्स टेंड टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी में ये जोड़ोगे तो इंफिनिटी आएगा, और इंफिनिटी में किस, अब इंफिनिटी से यार सोचो जरा, कोई बहुत बड़ा नंबर है उससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू किसको टेंड कर जाएगी, जीरो को टेंड करेगी ना। तो यहाँ पे जो बी नेट हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे जो बी नेट होगा तो यहाँ पे जो बी नेट आ जाएगा इंफिनिटी, सॉरी यहाँ पे इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी। तो बी नेट क्या हो जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। बी नेट किसको टेंड कर जाएगा बच्चे, जीरो को टेंड कर जाएगा। अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें बच्चे, इसका हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर प्लस एक्स एक्सिस, इधर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड मान लें, तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां मिली है यार क्या एक्स इक्वल टू 0 पे, 0 पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी मैक्सिमम मिली है, ठीक है। कितनी मिली है बताओ, बोलोगे सर म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। मिनिमम कहां मिली है, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, x इक्वल टू इन्फिनिटी पे मिनिमम मिली है। और देखो ये कैसा है, स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ, और निगेटिव साइड में ये ग्राफ मिल जाएगा तुमको, ये ग्राफ। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहां, इन्फिनिटी पे जीरो को टच करने वाली है, जीरो हुई नहीं, जीरो को टच करने वाली है, एसिम्प्टोट वाली कहानी आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सिस पे आपने लेंथ ले रखी थी उसके बीच में ग्राफ है। तो भैया इतना इजी सा था, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं करा रहा हूं बच्चे। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक किया करो और इसको फॉरवर्ड भी किया करो अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। बात समझ में आ रही है। तो चलिए बच्चे, फिर नेक्स्ट डेरिवेशन में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।